रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा की घटनाएं एक के बाद एक जारी है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जो दौर है वो थम नहीं रहा है। चुनाव भले खत्म हो गया लेकिन अभी भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में जब आमने सामने होते हैं टकराव की स्थिति बन जाती है और एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं दोनों तरफ से कार्यकर्ता। कल रात आमदंगा में एक बीजेपी सपोर्टर की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगाया। वहीं भाटपाड़ा में राजनीतिक हिंसा के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। लोग डर के मारे वहां से पलायन करने पर मजबूर बताए जा रहे हैं। भाटपाड़ा में तनाव के बीच आज बीजेपी सांसदों ने पैदल मार्च निकाला है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से उन्होंने अपना आक्रोश जो है वो पैदल शांति प्रिय तरीके से मार्च करके निकाला। पैदल मार्च के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, जिस बात से बार बार कहीं ना कहीं उनके लिए ममता बनर्जी के लिए जय श्री राम का नारा जो है वो चिढ़ बन चुका है, तो बार बार उससे वो ट्रिगर होती हैं और वही एक बार फिर से नारा वहां पर सुनाई दिया। बीजेपी सांसदों ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और हत्या के लिए पुलिस और टीएमसी को एक बार फिर से जिम्मेदार ठहराया है। मेरे साथ तापस कोलकाता से जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। तापस, एक के बाद एक टीएमसी और बीजेपी इलेक्शंस के बाद भी जब इनके कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के सामने कन्फ्रंटेशन करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जान से एक दूसरे को मार देने तक के उतारू हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं वही डेडलॉक जो हम 2-3 महीनों से बात करते आ रहे हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज फिर बीजेपी के जो नेता वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे और यही आलम है पश्चिम बंगाल में इस समय, और खासकर भाटपाड़ा जो एपिसेंटर माना जा रहा है, जहां पर हर रोज कहीं ना कहीं कभी ना कभी बमबारी हो रही है। और आज हमें पता है कि बीजेपी के 3 मेंबर डेलीगेशन एसएस आलूवालिया लीड करके गए थे वहां मृतक के परिवारों के साथ भी वो मिले और मिलने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगी और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक डिटेल रिपोर्ट अमित शाह के पास सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के तहत बाकी कार्रवाई की जाएगी। और एक सूत्रों के हवाले से हमें खबर कि बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो ये चाह रहे कि एक सीबीआई इंक्वायरी हो इस पर, तो उस पर अभी टिप्पणी करना नहीं चाह रहे थे एसएस आलूवाले, लेकिन साफ तौर पे कि सीबीआई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी ये वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद खुद अमित शाह तय करेंगे, क्योंकि वो खुद भी गृह मंत्री है अभी देश के। और दूसरी ओर जैसे ही आप हिंसा की बात कर रहे थे, जैसे ही जो बीजेपी का डेलीगेशन वहां से निकलने के 15 मिनट के बाद वहां पे चारों तरफ से बॉम्बिंग शुरू हो गया था, जिसमें एक बीजेपी कर्मी घायल भी हो चुके हैं, उनके सर पे चोट आई है, 2 और लोगों की घायल होने की सूचना में मिली है। इस वक्त जो बैरकपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर है, कल वो कार्यभार संभाले हैं, वो मनोज वर्मा, वो खुद आज सड़कों पे आ गए हैं, वो खुद रूट मार्च कर रहे हैं, चारों तरफ रेड चल रही है इस समय, तो स्थिति काफी गंभीर, क्योंकि पुलिस जितना स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ये राजनीतिक हिंसा है जो हो रही है। हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि यहां पर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि आम जनता टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाह रही है। तो ये कौन लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं वहां से और किस तरह की स्थिति आम जनता के लिए? देखिए, बंगाल का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों गुट में ही ऐसे कुछ मिसक्रिएंट्स है जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है। एक जमाने पे लेफ्ट में थे जो मिसक्रिएंट्स, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में आ गए, और अभी जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जो झड़प हो रही है, झगड़ा हालांकि दोनों के बीच ही हो रही है, 2 पार्टियों के बीच, लेकिन इसमें मिसक्रिएंट्स दोनों तरफ से अपना फायदा उठा रहे हैं और जगह को डिस्टर्ब रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस जहां पर काबू करने की बात है, जब भी कोई परिस्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है, तब वो लोग वापस उस पर पलटवार कर रहे हैं। तो अभी स्थिति ऐसी है कि आप अगर राजनीतिक रंग छोड़ दे, आप सिर्फ अगर आम लोगों की बात कहें, पलायन तो हो रही है वहां से, लेकिन साथ साथ वहां पे जो व्यवसायी है, जो दुकान नहीं खोल पा रहे, जो व्यवसाय नहीं कर पा रहे पिछले 2-3 दिनों से, आज वो व्यवसायी और आम लोग पुलिस के ऊपर गुस्सा है, बेहद गुस्सा है। वो पुलिस को इलाके में घुसने नहीं देना चाहते, कि उनका कहना है कि अगर पुलिस उनकी सुरक्षा को निश्चित नहीं कर पाती है तो पुलिस को वहां पे रहने का कोई हक नहीं है। तो अब आम आदमी रास्ते पर आ चुके हैं, वो विरोध जता रहे हैं। ठीक है, तापस आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि बीजेपी नेता आलूवालिया आज बंगाल में है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। चुनाव आया, चुनाव चला गया, रिजल्ट आ गए,
किंतु पहले दिन से ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से की हिंसा हुई, कई लोग मारे गए और कई लोग मारे गए और वो निरंतर मारे जा रहे हैं। अभी जब ये संसदीय दल यहाँ पहुंच रहा है तो आज सुबह की घटना फिर पहुंचती है कि 2 लोगों को और मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। चुनाव में तनाव था, समझ आता था, किंतु चुनाव के रिजल्ट के बाद ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। देश के किसी कोने में नहीं हो रही, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है। ठीक है, तो तापस आहलूवालिया को हमने सुना, वो भी बार बार कह रहे हैं कि पीड़ितों के साथ वो खड़े हैं और ये हिंसा की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मगर वही बात है कि बीजेपी और टीएमसी में जब इस तरह की तनातनी है तो वो खत्म कैसे होगी, इसके बारे में अभी बीजेपी के पास भी कोई हल नजर नहीं आ रहा। जी नहीं, बीजेपी के पास तो अभी हल नहीं है। हालांकि अब ये ओनस कुछ हद तक बीजेपी के ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि बीजेपी वहां से जो चुनाव हुआ है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, वो अर्जुन सिंह ने जीता है, वहां से एमपी है। और अर्जुन सिंह के जो बेटे हैं पवन सिंह, वो खुद भी विधायक है भाटपाड़ा के, तो अब एक ओनस उन पर भी आता है। कल हमने देखा कि जिस तरह पुलिस पर हमलावर हमला कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब अर्जुन सिंह वहां पहुंचकर उन पत्थरबाजों को रोका, उन लोगों को मना किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बीजेपी की भी रहती है कि वहां पर जो लोकल और बाहुबली नेता माने जाते हैं अर्जुन सिंह, जिन पर भी थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी आता है कि सिचुएशंस को कंट्रोल करे। तो लेकिन दोनों तरफ में कोई हल इस समय होने का संभावना कम से कम इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने तापस की दोनों पार्टीज को अब अपने अपने कार्यकर्ताओं से ही बात करनी होगी ताकि दोनों तरफ शांति बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।